Hello everyone, welcome to my channel Connecting with Accounts. Today we will talk about systems of accounting. आज इस वीडियो में हम systems of accounting के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. There are two systems of recording transactions in the books of account. Accounts में transactions record करने के लिए दो system हैं. First single entry system, second double entry system. अकाउंटिंग हम इन दोनों में से कोई भी सिस्टम को फॉलो करके कर सकते हैं, बट वी जनरली फॉलो द वाइडली एक्सेप्टेड एंड रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेड और रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्यों है, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा. सो लेट्स लुक एट देम इन डिटेल. Double entry system of accounting. It is a system of accounting in which both aspects of transaction, that is debit and credit, are recorded. Double entry system वो system of accounting है जिसके अंदर transactions के दोनों aspects को record किया जाता है, चाहे वो debit हो चाहे वो credit हो. It is a complete record of transactions. मतलब इसके अंदर सारी transactions को हम record करते हैं, चाहे वो cash transaction हो चाहे वो credit transactions हो. ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट को भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करते हैं. As one account is debited and another account is credited, thus the total of all debits is always equal to total of all credits. इस सिस्टम के अंदर एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए जितने भी अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं उनका टोटल हमेशा इक्वल होगा टू दी टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, जो इंश्योर करता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस करेक्टली हमने रिकॉर्ड करे हैं. इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है, बिकॉज हम इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स कैश पे खरीदे तो इस ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है. फर्स्ट हमें गुड्स मिल रहे हैं, सेकंड हम कैश पे कर रहे हैं. डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे. परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स मिले हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमने कैश की पेमेंट की है. Single entry system of accounting. It is a system of accounting in which all transactions are not recorded on double entry basis. कुछ transactions के अंदर सिर्फ एक ही aspect रिकॉर्ड करते हैं और कुछ transactions पे तो हम कोई aspect ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं. It is also called accounts from incomplete records. इस system of accounting को accounts from incomplete records या incomplete system of accounting कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम सारी transactions को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सारे aspects को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक मेंटेन्ड होते हैं इस सिस्टम के अंदर. पर्सनल अकाउंट्स का मतलब है एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब अकाउंट्स ही मेंटेन होते हैं इस सिस्टम के अंदर. रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं. सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम, इसीलिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हो सकता इस सिस्टम के अंदर. एज अ रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो सकता. एंड विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी कैन नॉट डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर दिस सिस्टम. इस सिस्टम के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए. इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक कंप्लीट रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel for more such videos.